नमस्कार, मैं रामप्रीत कुमार पब्लिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है भारत पर टैरिफ लगाए हैं 25% और 25% जो है 6 अगस्त से भारत में लागू हो गया था। और आज इन्होंने फिर लगातार एक और घोषणा उन्होंने किया है 25% का, यानी 25% पहले और आज 50% जो है भारत पे जो है टैरिफ जो है अमेरिका ने लगाने का काम किया है, और जो कि 27 अगस्त को ये लागू हो जाएगा। और 25% जो है अभी लागू हो चुका है। इसी से संबंधित हम जो है अपने मित्र से डिस्कशन करेंगे टैरिफ के बारे में। टैरिफ से क्या विश्व पटल पर इसका प्रभाव पड़ेगा और ख़ास करके भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत को इसका क्या जवाब देना चाहिए अमेरिका को, इससे रिलेटिव हम सारे इस वीडियो में आपको बताएंगे। आइए पहले हम अपने मित्र से आपको परिचय करवाते हैं, इनका क्या नाम है, अब बात करते हैं। हाँ सर, बताइए आपका क्या नाम हुआ सर? नमस्कार रामप्रीत जी, नमस्कार दर्शकों। मेरा नाम सुमित मलिक है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। देखिए, जैसे कि आपने बताया। ठीक है। देख, जैसा कि सुमित जी ने बताया कि जो है इनका सुमित जी नाम है और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, एक ही फ्लैट में हम दोनों रहते हैं, मित्र ही हैं। तो आज इनसे ही हम जो है इसका डिस्कशन करेंगे। तो सुमित जी, नाम तो बहुत अच्छा आपने बताया, सुमित नाम तो बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका, और आप ऐसे भी बहुत खूब अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हमारे बीच आपके बीच बहुत लंबे समय से हम साथ हैं, कम से कम 2 सालों से हैं, तो हम एक दूसरे से अच्छे से परिचय हैं। तो आप ये बताइए कि जो ट्रंप ने 6 अगस्त को 25% जो है टैरिफ लगाया। टैरिफ जो होता है ना, एक तरह से टैक्स होता है साथियों, टैक्स होता है जो है, जैसे कि हमारा गुड्स एक्सपोर्ट, जब हम किसी देश को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है ना, उसी को हम जो है टैरिफ बोलते हैं। तो चलिए सुमित जी ये बताइए, ट्रंप ने जो भारत के ऊपर 25% जो है 6 अगस्त को लागू कर दिया है, और 25% आज लेटेस्ट खबर है कि आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 25% और इंक्रीज करेंगे, यानी टोटल 50% चार्ज हो गया। आपको क्या लगता है कि ये ट्रंप जो भारत के ऊपर एक टैरिफ लागू किया है, क्या ये बेहतर है? क्या आपको लगता है, आप बताइए सर। देखिए, पहले तो रामप्रीत जी आपने इतना हमारे पब्लिक के सामने वीडियो बोलिए सर। इतना अच्छा आपने मेरे बारे में बताया कि हम मित्र हैं बहुत टाइम से, आप इतने अच्छे इंसान हो, आपने जी। इतना बढ़िया बताया। जैसे कि आपने कहा कि टैरिफ जो आज देश का प्रमुख मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जो 2 बार टैरिफ का घोषणा हुई है, 1 अगस्त को और अभी कल हुई 6 अगस्त को, जो कि ये एक अमेरिका की तरफ से बहुत ही शर्मनाक कदम है, जिसका हम खुले दिल से बहिष्कार करते हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब क्योंकि ये साफ साफ अमेरिका का मतलब उनका अपना मनमानी चल रहा है, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं है। आप एक अच्छे, मतलब आप इतने बढ़िया रिपोर्टर हैं रामप्रीत जी, आपका इस बारे में क्या कहना है, मतलब आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर, मुझे लग रहा है कि जो टैरिफ लागू हुआ, इससे भारत के पब्लिक पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। खास करके जो यहाँ का जो बिजनेसमैन अमेरिका में जो बिजनेस कर रहे हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे गुड्स अमेरिका में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 25% उन्होंने टैक्स लगा रखा था और 25% उन्होंने बढ़ा दिया। तो आम आदमी पर, जहाँ तक मेरी सोच है, आम आदमी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो टैक्स जो हम कुछ भी नहीं देते थे, जो टैरिफ उन्होंने हमें 50% देना पड़ेगा। यानी कि कोई भी फिनिश गुड्स अगर भारत से अमेरिका जाता है, एक्सपोर्ट के रूप में जाता है, तो पहले वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को 50% हमें टैक्स देने पड़ेंगे। तो जैसे ही हम 50% अगर गवर्नमेंट टैक्स देंगे, तो ये प्रभाव जो है हम आम पब्लिक पर पड़ेगा। और आज जो है इसका न्यूज़ भी अमेरिका से आया है कि भारतीय गुड्स जितने भी है अमेरिका में जो है बहुत ही महंगा हो गया है। तो खास करके आम पब्लिक पर बहुत ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और यहाँ तो पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस में अमेरिका में भी जितने भी हमारे गुड्स हैं, भारतीय गुड्स हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ट्रंप का क्या सोच है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भारत पर ही नहीं, ये बहुत सारे देशों पर इन्होंने जो है टैरिफ लगा रखा है। भारत पर 25 लगाया, 25 और बढ़ा दिया। फ्रांस पर इन्होंने लगाया है, कनाडा पे लगाया है, मतलब जितने भी देश पे सब पे वो लगा रखा है। क्या आपको लगता है ये तानाशाही नहीं है ट्रंप का? देखिए, जैसे आप बताएं, मतलब हमारे हिसाब से भी यही है, मतलब कि ट्रंप
का मानसिक संतुलन हिल गया है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ, वो जो मतलब कर रहा है, मतलब उसने यही हरकत पहले चाइना के साथ किया था। मतलब उसने टैरिफ को बढ़ा के वहाँ पे 125% के हिसाब से कर दिया था। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुमित जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा। इन्होंने बोला कि जिस तरह से भारत के ऊपर उन्होंने टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, इसी तरह चाइना पर भी ने ट्रम्प की सरकार, मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस समय होंगे, उन्होंने भी 145% यानी कि 150%, करेक्ट, आई एम राइट, 145% चाइना पर भी उन्होंने टैरिफ लगा रखा था। चाइना ने उसका पलटवार बहुत ही जवाबी हमला दिया था। उन्होंने भी अपने जो है टैरिफ उस पर 200 चार्ज कर दिया था। इसका प्रभाव ये हुआ कि अमेरिका को टैरिफ जो है वहाँ के राष्ट्रपति को वापस लेना पड़ा और लास्ट में जो है उस पर 30% किया गया। 145 के जगह पे 30% फिर चार्ज किया गया। यानी कि चाइना से भारत को कहीं ना कहीं एक सीखने की ज़रूरत है। जैसे ने अमेरिका ने चाइना पर दबाव बनाया था, इसी तरह हमारे ऊपर भी दबाव बनाने का कोशिश कर रहा हो। और आज देश के प्राइम मिनिस्टर का भी इस पर बहुत ही अच्छा जो है बयान आया है। आप जो है देखे होंगे न्यूज़ के खबर के माध्यम से। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने बोला कि इसका व्यक्तिगत हमारा तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ के जो आम पब्लिक हैं उन पर हम पूरे फोकस करेंगे, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप मोदी जी का आज जो भाषण सुने, उनसे आपको क्या लग रहा है? इन्होंने पब्लिक को क्या, मतलब अपने आप को क्या विश्वास दिलाया है देश के नागरिकों को? देखिए, जैसे ही मतलब ट्रंप ने किया कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनका मुंह तोड़ पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम वही कदम उठाएंगे जो जनता के लिए सही होगा। जनता के लिए सही, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सही सुमित जी ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने जो जवाब दिया है अमेरिका को, ऐसा ही जवाब हमारे देश के सभी को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ऐसा जवाब देंगे। और अमेरिका का भी उस पर कहीं न कहीं प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, प्रतिक्रिया जल्द ही आएगा। और ये प्रतिक्रिया आना भी चाहिए। जिस तरह से चाइना ने उसको जवाब दिया था, इसी तरह भारत को भी कहीं न कहीं टैरिफ लगाकर उसको करारा जवाब देना चाहिए। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें भी ट्रंप आने का कोशिश किया था, लेकिन भारत ने ज़बरदस्त सामना किया। उन्होंने बोला था तीसरा देश कोई भी नहीं आ सकता है, मैं आतंकवाद को घुस करके मारूंगा, इसके ये हमारे व्यक्तिगत मामला। उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गजब का डिसीजन लिया था। और आज भी उनके भाषण से ये लगा कि जो है ट्रंप जो ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है, उस पर भी उन्होंने ज़बरदस्त हमला मोदी जी ने किए हैं। इससे हमारे आम नागरिकों को बहुत ही खुशी मिला है कि मोदी जी सही समय पर सही जो है उन्होंने जवाब दिया है ट्रंप को। और ट्रंप को भी समझ लेना चाहिए कि जो आप हमारे देश के ऊपर जो आप टैरिफ लगाए, उससे तुम्हें भी बहुत ही बड़ा उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। हमारे 150 अरब की जनसंख्या है, हम सभी एक साथ हैं ऐसी सिचुएशन में, और हम एक साथ लड़ेंगे और पूरे विश्वास है कि इस टैरिफ को पूरे ख़त्म करेंगे। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जिसको जो मनमानी हो वो ऐसा करेगा, नहीं चलने देंगे। बिल्कुल। आपने सुमित भाई, आपको ये नहीं लगता है कि जब पूरे विश्व में जब सेकेंड वार हुआ था 1939 से 1945 चला था, उसमें भी तानाशाही बहुत हुआ था। आपको नहीं लगता है कि वो तानाशाही 1939 और 45 के बीच जो ये जो वार हुआ था, कहीं ना कहीं ये सब देखने को मिल रहा है। उस समय तो एक दूसरे से बार हो रहा था, अभी एक टैक्स के ऊपर बार हो रहा है। कहीं कहीं आपको नहीं लगता ये दोनों मिलता जुलता ऐसी सिचुएशन है? यस रामप्रीत जी, ये एक तरह से ट्रेड वार हो रहा अभी, मतलब ट्रेड वार हो रहा, क्योंकि जो ट्रंप हैं, जो मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो उनका मनमानी कर रहे हैं। जिस देश पे जाएं उस पे टैक्स लगा देते हैं, जिस पे जाएं उस पे टैरिफ बढ़ा देते हैं। अभी ब्राज़ील पे भी टैरिफ लगाया था, चाइना पे लगाया था, अभी इंडिया की बारी आ गई है। तो ऐसे तो इसकी मनमानी चलती रहेगी। हमें सब देशों को इकट्ठा होके एक तरह से प्लान करना पड़ेगा कि भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला, आपको सभी को इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा, आप ऐसे तो नहीं कर सकते। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है रामप्रीत जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ट्रंप ने अपना भारत के ऊपर ही नहीं तमाम देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया है। और हम जितने भी कंट्री हैं सभी को अभी एकजुट होने की ज़रूरत है और करारा जवाब देना चाहिए। हम कहीं न कहीं जितने भी देश हैं, विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं।
अगर उन्होंने टैरिफ लगाया है तो हम भी जो है विकासशील जितने भी देश हैं, ब्रिक्स अभी देखे होंगे कि ब्रिक्स में हमारे बहुत सारे विकासशील देश हैं, उनको भी जो है उनका जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए। जो कि जितने पर उन्होंने टैक्स लगा रखा है कि ये जो है उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में उनकी बयान कुछ न कुछ आना चाहिए ताकि एक और ठोस कदम मिले, एक आम पब्लिक को थोड़ी सी और राहत की खबर मिले। आपको क्या लगता है कि विकासशील देश का जो एक ब्रिक्स जो एक कमेटी बनाया है उसको ये चीज़ों पर कुछ बोलना चाहिए? जी देखिए, ब्रिक्स की बात की आपने, ब्रिक्स की अभी हाल ही में मीटिंग हुई है एक। अच्छा। उस मीटिंग में यही चर्चा हुई कि भाई ऐसे जैसे अभी हमारा हाल है, अभी हमारे पे टैरिफ है तो कल को किसी और देश पे, एशिया किसी और देश पे टैरिफ लग सकता है। तो पीएम मोदी ने मीटिंग बिठाई, ब्रिक्स में मीटिंग हुई अभी, तो उनका ये कहना था कि भाई सब एशिया वाले, सब कोई भी छोटे बड़े देश सब इकट्ठे होके चलो ताकि हम अपनी ज़रूरतें, अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी कर सकें, हमें किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, ताकि पीएम ट्रंप अपनी मनमानी ना कर सके और हम ये मनमानी सहेंगे भी नहीं। आने वाले टाइम में हम अपना खुद का काम खुद कर सकते हैं। हमारे पास इतने बलशाली लोग हैं, इतना ट्रेड का, इतना सामान, इतनी कंपनीज हैं हमारे देश में, मतलब तो हमें किसी की नीड नहीं है। बिल्कुल। तो आपका इस बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल, देखिए सुमित जी भी कर रहे हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन का भी हाल फिलहाल जो है मीटिंग हुई थी और मीटिंग में हालांकि इसका चर्चा जरूर हुई होगी। ये जो टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया है इसकी चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन हम सभी को उम्मीद है कि उस टैरिफ का करारा जवाब जो ब्रिक्स का जो चेयरमैन हैं उनका क्या प्रतिक्रिया आना चाहिए, जल्द ही आनी चाहिए, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन में जो है ब्रिक्स को एक साथ होकर करके जो है करारा उनको जवाब देना चाहिए ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति, वहाँ का जो संगठन है, वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक जो सीख मिले कि हम जो अपनी मनमानी कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, उस पर हमें पछतावा होना चाहिए। और ये पछतावा के लिए हमारे ब्रिक्स सम्मेलन और जितने भी विकासशील देश है सभी मिलजुल करके इसका जो है करारा जवाब देना होगा, वरना जो है कहीं ना कहीं फिर हम जो है अगर हम सहेंगे तो हम सहते जाएंगे। ये सहने का समय नहीं है, अभी करारा जवाब देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए रामप्रीत जी, जैसे कि आपने बताया मतलब गलत सहना, तो जैसे कि गलत करने वाला गलत होता है तो गलत सहने वाला भी उतना ही गलत होता है। बिल्कुल। ये हम बचपन से सीखते आए हैं, मतलब जो जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया ऐसे ही हमें भी उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए सुमित जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा है, ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना होगा, यानी कि उन्होंने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया उसको हम पत्थर से जवाब देना है, यानी कि हम अपनी बातों से जवाब देना है, अपनी ताकत से उनको जवाब देना है कि टैरिफ जो हमारे ऊपर लगाए हो वो टैरिफ आप वापस लो, वरना इसका भुगतना आपको बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज हम सभी दोस्तों के साथ हमने डिस्कशन किया, आपने इस वीडियो को आप देखिएगा, फेसबुक पेज पे भी जाएगी पब्लिक न्यूज़ के नाम से, और ये यूट्यूब पर भी जाएगी, इंस्टाग्राम पर भी जाएगी। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो में क्या अच्छा है क्या ख़राब है आप कमेंट करेंगे, हमारी उम्मीद रहेगा और आपके हिसाब से हम वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे, क्योंकि आप जब कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हमने क्या गलतियाँ किया, क्या हमें नहीं बोलना चाहिए, क्या और बोलना चाहिए, कैसी और वीडियो हमें बनाना चाहिए। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे न्यूज़ आपको हर दिन आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।